चलिए, तो थ्योरी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज कर लिया साइन थीटा लेस देन इज इक्वल टू हाफ का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा गया कि क्या जनरल सॉल्यूशन। तो जैसे कि ग्राफ में हमने देखा था y इक्वल टू साइन थीटा एक बनाएंगे और दूसरा y इक्वल टू हाफ बनाएंगे। एक y इक्वल टू साइन थीटा बनाएंगे, एक y इक्वल टू हाफ बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास दो कर्व होने चाहिए, एक होने चाहिए y इक्वल टू साइन थीटा, दूसरा होना चाहिए y इक्वल टू हाफ, और हमें साइन थीटा इक्वल टू हाफ का सॉल्यूशन भी मालूम होना चाहिए। साइन में हाफ कब आता है? 30 डिग्री का आता है। 30 डिग्री पे आता है। तो थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6, सेकंड में π-π/6। तो अब इसमें एक से दो पीरियड का ग्राफ बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है। एक से दो पीरियड के लेंथ का आपको ग्राफ बनाना है। साइन का ग्राफ देखिए, y इक्वल टू साइन थीटा, कुछ इस तरह से y इक्वल टू साइन थीटा होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम 1 -1 0, ये है y इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अब दूसरा क्या करना है? y इक्वल टू हाफ का ट्रेस करना है। y इक्वल टू हाफ, यहां पर है हाफ, सो ये y इक्वल टू हाफ हो गया आपका। अब देखना है कि एक पीरियड में कहां पे कहां कट कर रहा है, या उससे पहले भी ये देखना चाहेंगे कौन सा पोर्शन लेना है। साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू हाफ, इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा हाफ के बराबर हो या हाफ से कम हो। साइन थीटा हाफ के बराबर हो या हाफ से कम हो। हाफ इस जगह पे है, हाफ या उससे कम, बराबर ये है, कम ये है, बराबर ये है, कम इधर है, बराबर यहां पर है, कम ये रहा। ठीक है, एंड सो ऑन। अब हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि अगर हो सके तो एक साथ एक ही इंटरवल में सॉल्यूशन लिखे, अगर हो सके तो इसलिए हम इतने लेंथ को लेंगे। ये एक पीरियड है, ये एक पीरियड है, इतने लेंथ को लेंगे तो इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो ये आपका है π/6, लेकिन ये आपका π/6 नहीं है, ये आपको -π के भी पीछे है। वो आपको -π/6 -7π/6 है। तो अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू -7π/6 से π/6 तक, अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं। साइन का पीरियड क्या होता है? 2π, तो n गुने t, तो n गुने 2π मतलब 2nπ ऐड करके इसको आप जनरल बनाओगे। 2nπ ऐड करके आप जनरल बनाओगे। एक तरीका ये हुआ आंसर लिखने का,
दूसरा तरीका ये है कि हम यहां से लेके यहां तक वाला सोल्यूशन लिखें। मतलब ये है पाई माइनस पाई बाई 6 बोले तो 5 पाई बाई 6, और ये है 2 पाई प्लस पाई बाई 6 बोले तो 13 पाई बाई 6। तो ये भी एक साथ लगातार हो सकता था, और हम लिख सकते थे थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस 13 पाई बाई 6, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमें मजबूर किया कि हमारा सॉल्यूशन स्ट्रिक्टली 0 से 2 पाई तक होना चाहिए, 0 से 2 पाई तक, तो ये है 0 और ये है 2 पाई। तो अगर हमें स्ट्रिक्ट किया गया 0 से 2 पाई में लिखने को, तो हम लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 6 यूनियन 5 पाई बाई 6 से 2 पाई, 5 पाई बाई 6 से 2 पाई। कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन एक, लेकिन उसमें किस तरह से हम सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, सामने वाले ने किस तरह से हमें आंसर्स लिखा है, इस पे डिपेंड करेगा आंसर्स का डिस्क्रिप्शन। क्या आप लोगों को समझ में आया? रिपीट करना है पूरा, ठीक है दीपक? पूरा फिर से देखिएगा। साइन थीटा लेस देन इज इक्वल टू हाफ, इसका ग्राफ हमें ट्रेस करना है। तो एक y बराबर साइन थीटा होगा, एक y बराबर हाफ होगा। दोनों कर्व को y बराबर साइन थीटा, y बराबर हाफ, दोनों को ट्रेस करेंगे और फिर देखेंगे इक्वल टू है तो जहां पे कट किया वहां पे डार्क करेंगे, जहां पे कट किया वहां पे डार्क करेंगे। अगर इक्वल टू नहीं होता तो कटिंग पॉइंट पे ओपन गोला देते, ऐसे बड़ा सा गोला बनाते, खाली गोला कटिंग पॉइंट पे। कटिंग पॉइंट के बाद आता है ग्रेटर देन या लेस देन। अगर लेस देन है तो हाफ के नीचे वाले पोर्शन को सेट करेंगे, जैसा कि यहां हुआ है, लेस देन में नीचे वाले पोर्शन को सेट किए। अगर ये होता ग्रेटर देन तो हाफ के ऊपर जो पोर्शन है उसे हम लोग सेट करते। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि जितने पोर्शंस को हमने सेट किया है उसका कहां से कहां तक सेट हुआ ये हमें बताना है। तो इसके लिए कटिंग पॉइंट हमें निकालने हैं। तो पहले हम ये देखना चाहेंगे, ये अपने आप में डिसाइड करेंगे कि कहां से कहां तक हम जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे। एक पीरियड के अंदर होना चाहिए और हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि अगर पॉसिबल है तो एक साथ हम लिख दें इंटरवल, अगर पॉसिबल है तो एक साथ हम लिख दें इंटरवल में। तो एक साथ इंटरवल में जब हम लिखेंगे, एक साथ इंटरवल में हम लिखेंगे तो कहां से कहां तक लिखेंगे। तो इसके लिए जब आप सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन वाला लेना है तो फिर आप ये दोनों को बराबर करके सॉल्व कीजिए।
आपको जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिए, जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिए। अब n का वैल्यू पुट कर करके जिस जगह का आपको चाहिए सॉल्यूशन, उस जगह का एंगल निकालना शुरू कर दीजिए। n का वैल्यू पुट करते जाइए और जो जगह का चाहिए उस जगह का आंसर निकालिए। जैसे 0 रखने पे ये आया, 1 रखने पे ये आया, -1 रखने पे ये आया, 2 रखने पे ये आया, एंड सो ऑन। तो हमने सोचा कि हम इसके द्वारा लिख दें। क्यों? इसका एक पीरियड देखिए, ये देखिए एकदम से, तो एक लेंथ ये है, एक पीरियड ये हुआ। तो अगर इस तरह के द्वारा हम लिखेंगे तो यहां से यहां तक एक बात, तो -7π/6 से π/6 तक हमें लिखना है और जनरल बनाने के लिए 2n π। अगर हमारा इच्छा करता कि नहीं ये वाला नहीं, हम इस वाले से लिखेंगे सॉल्यूशन, तो 5π/6 से 13π/6 तक और जनरल बनाने के लिए 2n π। लेकिन अगर हमारा इच्छा करेगा कि नहीं 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 वैसे नहीं करते, हम 0 से 2π के एक्सपर्ट है, तो जो भी आंसर लिखेंगे, जो भी सॉल्यूशन लिखेंगे वो 0 से 2π में लिखेंगे। तो 0 ये रहा बंधन, 2π ये रहा बंधन। तो 0 से 2π के बीच में ये पोर्शन है आपको इतना दूर, और ये पोर्शन आया है किसमें? ये पोर्शन आया है 0 से π/6। अब आगे लीजिए सॉल्यूशन, फिर यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और 2π तक गया। तो 5π/6 से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है और 2π तक गया। क्या दीपक अब समझ में आया? हमने पूरा ही दोबारा कर दिया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? नहीं है और कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हमें बताइए कि हो गया नोट। ठीक है, रुकेंगे। सौम्या को हो गया है, लेकिन अक्षत का कहना है कि थोड़ा सा रुका जाए। अक्षत का वेट करते हैं, उसको कब होता है।
हो गया। चलिए हम यहां पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहे हैं। इस बार आप हमें बनाइए cos थीटा मोर देन हाफ। चलिए इसको बनाइए। तो cos थीटा मोर देन हाफ का जनरल सॉल्यूशन क्या लिखिएगा आप? cos थीटा ग्रेटर देन हाफ का जनरल सॉल्यूशन बताइए। जीरो से π/3 यूनियन 5 π/3 से 2π। अच्छा हाँ सही है अभिमन्यु आपका। अब आप जनरल में क्या लिखेंगे ये बताइए तो अभिमन्यु।
0 से 2 पाई के बजाय अगर एक साथ लिखना होता तो आप क्या लिखते हैं? अभिमन्यु के अलावा और किसी को हो रहा है? खुशबू, बहुत दिनों के बाद आए हैं आप, क्या आपको कुछ भी समझ में आ रहा है? कहाँ थे इतने दिन खुशबू? वो तो ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि है थे आप कहाँ? काफी दिनों से आप नहीं आ रहे थे। अच्छा, तबीयत खराब था। ठीक है, समझ गए। जहां पे दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। तो और किसी को नहीं हो रहा ये बताइए? देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कॉस थीटा का ग्राफ एंड सो ऑन। अब y इज इक्वल टू हाफ, ये वाला रहेगा, y इज इक्वल टू हाफ। तो हमें हाफ से ज्यादा चाहिए, हाफ से ज्यादा चाहिए मतलब उसके एबव चाहिए। इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो जहां जहां कट किया वहां पर ओपन गोला लगाएं, ठीक है। अब cos थीटा हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा मतलब ऊपर वाला, तो इस पोर्शंस को डार्क करेंगे, इस पोर्शंस को डार्क करेंगे, शेड करेंगे कि यही पोर्शंस का सॉल्यूशन में शामिल होगा। अब कहां पे कट हुआ है ये देखिए, इसका अगर होता cos थीटा बराबर हाफ, तो हाफ आता है कितने पे? 60 डिग्री पे। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। n की जगह 0 और प्लस लेंगे तो ये पाई बाई 3 दिया, 0 में माइनस लेंगे ये माइनस पाई बाई 3। n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1 लेंगे और प्लस ले माइनस लेंगे तो ये 2 पाई माइनस पाई बाई 3 बोले तो 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3 हो गया, और ये वाला 2 पाई है। तो अगर 0 से 2 पाई में हमें रिप्लाई देने का इच्छा है तो थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? 0 से यहां तक, 0 से पाई बाई 3 यूनियन, अब इधर सोल्यूशन नहीं है फिर यहां सेड है 5 पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3 से 2 पाई, ये 0 से 2 पाई। अगर एक साथ लिखना चाहेंगे तो हम तो कहेंगे कि यही वाला लिख दीजिए, यहां से लेके यहां तक एक पीरियड हो ही गया, यहां से लेके यहां तक एक पीरियड हो ही गया, तो खाली ये आ गया है। तो हम लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू माइनस 5/3 से प्लस 5/3, 2n पाई माइनस 5/3 से 2n पाई प्लस
पाई बाई 3, 2n पाई माइनस पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस पाई बाई 3। क्या समझ में आया? लास्ट में ओपन ब्रैकेट, एक मिनट कौन वाला है? ये वाला तो ओपन ठीक है, हाँ इसमें ओपन होगा क्योंकि ये खाली गोला है, ये दोनों ओपन होगा। ये इसके लिए लिख रहे हैं ना, तो इसमें ओपन गोला होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। चलिए, और कोई दिक्कत? क्या समझ में आया सबको? चलिए, ये हो गया। क्या नोट हुआ सबको? क्या नोट सबको हुआ? ठीक है, चलिए तो अगला हम आपको देते हैं, उसे भी आप ही लोग पहले कोशिश कीजिएगा। ये सबसे सिंपल वाला हमने आपको दिखाया अभी, साइन में, कॉस में। एक काम करते हैं, कुछ और आगे बढ़े, इससे पहले एक टैन में ले लेते हैं, एक टैन में ले लेते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन आप बताइएगा। tan थीटा मोर देन और इक्वल टू 1, इसका जनरल सॉल्यूशन आप बताइए। tan थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए। क्या लिखेगा जनरल सॉल्यूशन में?
इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा अभिमन्यु, वहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। पहला पार्ट आपका सही है, सेकंड पार्ट आपका गलत है, वहां पर करेक्ट कीजिए। क्या और किसी से बना? नहीं, अभी भी गलत है अभिमन्यु। और किसी से बना? अमनदीप, दीपक, शिवम, पप्पू, बना रहे हैं, ठीक है बनाइए। अभिमन्यु आपका अभी भी गलत है, सो आप भी कोशिश जारी रखिए। जब आप लोग को लगने लगे कि अब हमने पूरा मेहनत कर लिया है,
तब हमें बताइए। इनइक्वालिटी में साइन हो गया, कॉस हो गया, ये tan चल रहा है। टू n + 1 π/2। अभिमन्यु, आपका सब कुछ सही हो गया सिवाय एक चीज के कि π/2 पे बराबर नहीं होगा। टाइम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, सो अब हम प्रोसीड करना चाहेंगे। देखिए, इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ यहाँ पर एक tan थीटा का बनेगा और एक y = 1 का बनेगा। तो tan थीटा का ग्राफ बनाने के लिए हम रफ स्केच करते हैं। ये 2 पीरियड अभी हम ले रहे हैं, ओनली 2 पीरियड्स। -π/2 0, π/2 3π/2। आप चाहे तो और आगे बढ़ा सकते हैं, ये 2π है। अब y बराबर, हाँ ठीक है, y बराबर tan थीटा का ग्राफ देखिए कैसा होगा। नीचे से स्टार्ट करेगा, कुछ इस टाइप का होगा। अब आपको ये हो गया y = tan थीटा, ओके, और आपको चाहिए y = 1, y = 1।
क्या इक्वल टू है? बिल्कुल इक्वल टू है। सो हम कटिंग पॉइंट पे डार्क करेंगे, कटिंग पॉइंट्स पे डार्क करेंगे इस तरह से, कटिंग पॉइंट पे डार्क हो गया। अब tan ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 मतलब 1 के एबव, 1 के एबव, एबव ये पोर्शन से इसको सेट करेंगे, इस पोर्शंस को सेट करेंगे, इस पोर्शंस को सेट करेंगे। ठीक है, इन्हीं पोर्शंस को हमें शो करना है, दिखाना रहेगा। तो ये कट कहां पे हुआ है ये कैसे पता चलेगा? इसको सॉल्व करने से पता चलेगा। सॉल्व कीजिए। tan थीटा बराबर 1 को सॉल्व करने पे जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस पाई बाई 4 है। n की जगह 0 ले तो ये पाई बाई 4 आया, 1 लेंगे तो 5 पाई बाई 4 आया, 2 लेंगे 9 पाई बाई 4 आया। तो अगर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये एक पीरियड है ही, तो यहां से यहां तक ये पोर्शन सी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड n पाई प्लस पाई बाई 4 से ओपन n पाई प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे ओपन क्यों है? क्योंकि देखिए इसको टच नहीं करना है, इसके पैरेलल हो जाना है। n पाई बाई 2 पाई बाई 2 के टच नहीं करेगा, उसके पैरेलल हो जाना है, इसलिए वो एग्जैक्ट नहीं। यहां एग्जैक्ट है, क्लोज्ड मारिए। सेकंड थिंग, tan का पीरियड क्या है? tan का पीरियड पाई होता है, tan का पीरियड पाई होता है, तो n की लिहाज से n पाई ऐड करके जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या आपको समझ में आया? अभी क्या सबको समझ में आया? बोलिए। दीपक को फिर से है, देखिए दीपक, tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, y बराबर tan थीटा का ग्राफ ड्रा करेंगे, y बराबर 1 का ग्राफ ड्रा करेंगे। इक्वल टू साइन है तो कटिंग पॉइंट पे डार्किंग होगा, कटिंग पॉइंट पे डार्क कर दिए। tan मोर देन 1 है तो tan का ग्राफ जो 1 से एबव है उसे शेड करेंगे, उसको डार्क करेंगे, ऊपर वाला को डार्क कर देंगे। तो हमें एक पीरियड में सॉल्यूशन लिखना है, 0 के नजदीक वाला ही अक्सर कोशिश करते हैं हम लोग लेने का। तो 0 के सबसे नजदीक एक पीरियड ये, और इस पीरियड में सिर्फ इतना पोर्शन रिजल्ट है, ये ग्राफ का इतना पोर्शन रिजल्ट है। थीटा कहां से कहां तक? तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो एग्जैक्ट पाई बाई 4 से जस्ट पाई बाई 2 हुआ, और टाइम का पीरियड पाई होता है तो n पाई ऐड करके जनरल बनाएंगे। कटिंग पॉइंट्स इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, इक्वल टू साइन लेके जनरल सॉल्यूशन बनाना होता है। चलिए बढ़िया बात है कि समझ में आ गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो ये देखिए सीखने के लिए होता है, जब सिंगल सिंगल दिए जाते हैं आपको तो ये लर्निंग फेज होता है। एक्चुअल एप्लीकेशन ऐसा नहीं हो पाते। एक्चुअल एप्लीकेशंस में जो आप साइंस स्कीम पढ़े हैं, सीखे हैं, वैसा कुछ आता है। फैक्टराइजेशन कीजिएगा तब जाके आपको लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह वगैरह दिखाई देगा। ठीक है, तो वन ऑफ दोज क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं।
4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, जिसमें थीटा एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट 2 पाई। थीटा ये है। अब बताइए क्या सॉल्यूशन होगा 0 से 2 पाई में? साइन स्कीम ऐसे कैसे हो सकता है दीपक? शॉर्ट में तो कुछ करने का मतलब है नहीं, चूंकि समझ में आता नहीं है शॉर्ट में करने पे। आप इसको बनाइए ना, हम इसी में एक्सप्लेन कर देंगे। हम आपको इसी में एक्सप्लेन कर देंगे, उसका चिंता मत कीजिए, इसी में एक्सप्लेन कर देंगे। नो सॉल्यूशन ये गलत है अभिमन्यु, नो सॉल्यूशन गलत है। सॉल्यूशन होगा इसका, सॉल्यूशन होगा।
0 से π/6 यूनियन 5π/6 से 2π, ऐसा कुछ आया है। देखते हैं, देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा -2 sin थीटा +3 लेस देन इक्वल टू 0। 2 sin थीटा कॉमन लेंगे तो 2 sin थीटा -3 माइनस कॉमन लेंगे 2 sin थीटा -3 लेस देन इक्वल टू 0। 2 sin थीटा -3 कॉमन लेंगे 2 sin थीटा -1 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे sin थीटा हाफ और 3/2 आया, साइन इसकी प्लस माइनस प्लस, इक्वल टू के लिए डार्किंग होगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 के लिए निगेटिव सिलेक्ट होगा। इस प्रकार से हमें आया साइन थीटा हाफ से 3/2। लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा -1 से 1 तक होता है, इसलिए साइन थीटा हाफ से 1 तक ही होगा, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते साइन थीटा मोर देन इक्वल टू हाफ। इसको सॉल्व करना है। तो साइन थीटा मोर देन इक्वल टू हाफ के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। एक पीरियड है 0 से 2π, y बराबर साइन थीटा हो गया, y बराबर हाफ लेंगे, y इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू साइन थीटा, इक्वल टू साइन है, सो कटिंग पॉइंट को डार्क करेंगे, हाफ से ज्यादा, ग्रेटर देन हाफ मतलब हाफ से ज्यादा, तो ऊपर वाला पोर्शन सिलेक्ट करेंगे और साइन थीटा बराबर हाफ लेके जनरल सॉल्यूशन करेंगे तो n प्लस -1 का पावर n इंटू π/6 हुआ। n बराबर 0 में ये π/6 दिया, n बराबर 1 में ये π माइनस π/6 5π/6 दिया। तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा 2n π प्लस π/6 से 2n π प्लस 5π/6 तक। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि 0 से 2π में क्या होगा, तो हम कहेंगे कि π/6 से 5π/6 तक होगा। क्या समझ में आया आप लोगों को? क्या सबको समझ में आया?
क्या सबको समझ में आया? चलिए, अमनदीप को तो कम से कम समझ में आया। लास्ट बताना है, ठीक है। लास्ट लाइन तो ये सोल्यूशन लाइन है। यहाँ पर आप बड़ी देख सकते हैं कि साइन थीटा हाफ से ज्यादा और 1 से कम है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 1 के आगे वो जाएगा नहीं, 1 के आगे जाएगा नहीं तो हम ले ना ले कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाफ से ज्यादा लेना मस्ट है। अगर हम 1 से लेसेस दिखा भी देते हैं तो ये बाउंड्री ये है कि हाफ और 1 के बीच में, तो इसके बीच में यही हाफ और 1 के बीच में यही पोर्शन आ रहा है, हाफ से 1 तक यही पोर्शन आ रहा है, इसलिए ये हमें लेना ही लेना है। सॉल्यूशंस ये है π/6, 5π/6, n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 1 रखने से आया, तो 0 से 2π में π/6 से 5π/6 तक हुआ। और अगर इसको जनरल बनाना है तो साइन का पीरियड 2π होता है n इंटू टी, 2n π दोनों में ऐड कर देंगे, जनरल सॉल्यूशन बनेगा। एक ही पीरियड आप एक से ज्यादा ले सकते हैं पप्पू, एक से ज्यादा पीरियड ले सकते हैं। और आपको जो दिखाने का इच्छा है आप उससे जनरल सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है पप्पू? क्या आपको अब समझ में आया? और किसी को कोई डाउट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल और ऐसा देखना चाहेंगे हम लोग। इसके बाद हम मान लेंगे कि इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन आएगा वो हमें बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल फ्राइडे है, जो बुक वाला हमने पार्ट दिया था आपको एक्सरसाइज 1, वो हम सैटरडे के डिस्कशन के लिए बोले हुए थे। कल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जो डीपीपी दिए होंगे, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी है, हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है, उसका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस वाला डीपीपी कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। tan cube x tan cube x plus 3 greater than 3 tan x plus
tan स्क्वायर x। इसका जनरल सॉल्यूशन हमें बताना है। हाँ, डीपीपी ग्रुप में आया है, शाबाश, ग्रुप में मैडम भेजे थे। नहीं होगा तो जिनके पास है वो ग्रुप में एक बार और भेज दीजिएगा। शिवम, आपके पास होगा ना हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला सीट? हाँ, तो आप जो है इसी ग्रुप में दोबारा उस सीट को भेज दीजिएगा, ठीक है? इससे सबको मिल जाएगा दोबारा। और कल हम लोग एक बार ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के डीपीपी को डिस्कस करेंगे, उससे ये पता चल जाए कि जो आपको सिखाया गया आपको उसका कितना पोर्शन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है? tan क्यूब x प्लस 3 ग्रेटर देन 3 tan x प्लस tan स्क्वायर x। 3 tan x प्लस tan स्क्वायर x। चलिए हम ही बताते हैं इसको। उसको इधर करेंगे tan क्यूब x माइनस tan स्क्वायर x माइनस 3 tan x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। थोड़ा बड़ा सा लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। tan स्क्वायर x इंटू tan x माइनस 1 माइनस 3 tan x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो tan x माइनस 1 कॉमन लेंगे, tan स्क्वायर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये फैक्टराइज करेंगे। ये फैक्टराइज करेंगे तो tan x माइनस 1 इंटू tan x प्लस रूट 3 इंटू tan x माइनस रूट 3 ग्रेटर देन 0। अब इनका साइन स्कीम बनाएंगे, माइनस रूट 3 1 रूट 3 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 में प्लस वाला सिलेक्ट करेंगे तो tan x फ्रॉम माइनस रूट 3 से 1 और tan x मोर देन रूट 3। अब यहां से आपको जनरल सॉल्यूशंस जो लाना है वो आप घर पे मिलाइएगा। आपको आना चाहिए x बिलोंग्स टू n पाई माइनस पाई बाई 3 से n पाई प्लस पाई बाई 4 यूनियन n पाई प्लस पाई बाई 3 से n पाई प्लस पाई बाई 2 तक। ये आपको आना चाहिए। ये आप HW मान के चलिए कि करना रहेगा। इसमें किसी स्टेप में अगर दिक्कत है तो आप बोलिए हमें। कोई भी स्टेप परेशान कर रहा हो आप हमसे बोल सकते हैं।
क्या बन गया? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं बाबू। ठीक है, थैंक यू।